नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने एक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को रिसेंटली स्टार्ट किया है, जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में आपको हेल्प करेगी, है ना। उसमें हम रोज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो भी न्यूज में चल रहा होता है, चाहे उसमें प्रीलिम्स का कंटेंट हो या मेंस का कंटेंट हो, वो हम सब कुछ कवर करते हैं। ऐसे ही आपको पता है रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुई है, ठीक है। और उसे बोला गया है द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इसे आज हम डिस्कस करेंगे और जो हमारा सोर्स रहेगा वो रहेगा डायरेक्टली पीआईबी। ठीक है, तो जो पीआईबी ने डेटा प्रोवाइड करा है, जो उसने फैक्ट शीट प्रोवाइड करी है, उसी से हम इसको पढ़ेंगे, हम किसी अदर सोर्स से इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूं इस सोर्स पे। तो पीआईबी जो है उसने एक फैक्ट शीट प्रोवाइड करी है, जिसमें उसने बताया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला गया है, उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो एम्पावर करेंगी इंडिया को, ठीक है, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिन्हें अनलॉक किया गया है। तो ये सारी चीजें आप अभी हम देखने वाले हैं। ओके, देखो मैंने क्या किया है, मैंने इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ मार्क करी है, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा है, बट बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो उस मतलब कि उस रिपीटेड टेक्स्ट को हमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारा एग्जाम क्लियर करवा दे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीज एक्स्ट्रा है जो यहाँ पे नहीं दी, तो वो मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, जैसे कि ये जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो आज ट्रेड डील साइन हुई है ना, ये स्टार्ट हो चुकी थी 2007 में। ठीक है, बट 2013 में इसे सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि कुछ क्लैशेस देखने को मिलते हैं कि कोई किसी चीज पे नहीं मान रहा, कोई किसी चीज पे नहीं मान रहा। तो इस वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया 2013 में। अब फिर उसको फिर से रीलॉन्च किया गया 2022 में, एंड फाइनली अब 2026 में जाकर हमें देखने को मिल रहा है कि ये ट्रेड डील को साइन किया गया। ठीक है, अब हमारा काम है कि पढ़ना कि इस ट्रेड डील से हमें फायदा क्या होगा, और प्रीलिम्स के लिए कौन से वो फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि देखो, इस डील को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बोली गई है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेड डील हुई है, इससे बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें हमें टैरिफ्स का रिडक्शन देखने को मिला है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें टैरिफ्स को एलिमिनेट कर दिया गया है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जाकर उसमें जो टैक्स होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम आगे देखेंगे, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारी जो देसी चीजें हैं, मतलब जो हमारी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं, या फिर हम बोले कि जो चीज हम अपने इंडिजीनियसली अपने देश में बना रहे हैं, वो अब यूरोपियन मार्केट में जाकर कॉम्पीट कर सकते हैं वहां के लोकल प्रोडक्ट के साथ। क्योंकि पहले होता ये था कि यहां से जब वहां चीजें जाती थी तो इतने ज्यादा टैक्स लग जाते थे कि उसकी वजह से वहां पे वो चीज जाके महंगी हो जाती थी, और वहां का जो लोकल प्रोडक्ट है उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती थी। तो इस वजह से अब इस डील से हमें फायदा ये होगा कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है वो वहां जाके कॉम्पीट कर पाएगा वहां के मार्केट में। ठीक है, अभी आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आते हैं। हमारी फोर्थ है पोजीशन, उनकी सेकंड है। ठीक है, तो इनके बीच में ट्रेड डील हुई है, ये बहुत बड़ी डील है। ओके, अब इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ देखेंगे, है ना। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पता है मैं 10 to 15 मिनट्स का ही ये सेशन लेता हूँ, और सिर्फ उतनी चीज बताता हूँ। मेरा काम आपको वो बहकाना नहीं है, सिर्फ आपको उतनी चीज बताना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको स्टार्टिंग के लिए इतना पता होना चाहिए कि हमारा हमारा मतलब कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, मतलब कि जो गुड्स का ट्रेड है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का ट्रेड है, वो कितने का है? 11.5 लाख करोड़ का, जिसे आप यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो 136.54 बिलियन का रहा 24-25 में। ये मर्चेंडाइज का है, गुड्स का। एंड ऐसे ही हमारे बीच में, मतलब इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो सर्विस सेक्टर में जो ट्रेड रहा, वो रहा रुपीज 7.2 लाख करोड़ का, जिसे यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे तो 83.10 बिलियन का 2024 में। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि जब इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में, तो आप और इतना ज्यादा बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो क्यों नहीं कि एक एफटीए बनाया जाए। ठीक है, और एफटीए के साथ साथ कुछ सेक्टर्स में टैरिफ को रिड्यूस भी किया जाए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि सारे सेक्टर्स को तो प्योरली एफटीए नहीं बना सकते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनमें नहीं कर सकते, बट हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या किया जाता है, उनमें ट्रेड टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाता है। ओके, अब देखो जरा, अब पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, वो है ये लाइन।
ये लाइन डायरेक्टली लिख के आ सकती है, ठीक है, कि क्या बोला गया। देखो क्या होता है कि 100% मान लो पहले टैरिफ लग रहे थे 100% प्रोडक्ट्स में। अब ये बोला गया कि उनमें से 97% जो है ना टैरिफ्स, जो 97% टैरिफ लाइंस है, उनमें प्रेफरेंशियल एक्सेस गेन किया है इंडिया ने, ठीक है। 100 में से 97, 3% है उस पे नहीं हुआ है, उस पे टैक्स लगेगा, ठीक है। वो सारी हम चीजें पढ़ेंगे अभी कि किस में फ्री हुआ है और किस में कम टैक्स लगेगा। उसके बाद ये पता चला हमें कि जब ये जो 97% टैरिफ लाइंस है ना, ये एक्चुअल में 99.5% की ट्रेड वैल्यू को कवर करता है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वहां पर, ठीक है। मतलब कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो मार्केट है, इनके बीच में जो डील है हमारे देश के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में, वो 99.5% ट्रेड वैल्यू को कवर करता है, जो हमें ये प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला है 97% ऑफ टैरिफ लाइन का, ठीक है। अब ये जो 97% ऑफ टैरिफ लाइन है ना, इसमें से जो 70.4% टैरिफ लाइंस है, उनमें तो इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन होगा, मतलब टैक्स को एकदम निल कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो वो सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल सेक्टर, लेदर एंड फुटवेयर, टी, कॉफी, स्पाइसेस, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, जेम्स एंड ज्वेलरीज। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न बन गया था जब यूएसए ने इतने हाई टैरिफ्स लगा दिए थे। तो अब हमारे पास एक नई मार्केट है जहां पर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने जेम्स एंड ज्वेलरीज को बाकी लोकल मार्केट के साथ compete करवा सकते हैं, है ना। काफी अच्छा हुआ ये। एंड सर्टेन मरीन प्रोडक्ट, सर्टेन बोला है क्योंकि कुछ मरीन प्रोडक्ट्स को उनमें भी रखा गया है जीरो ड्यूटी, जो 3 से 5 साल के बाद होगी, ठीक है। लेकिन इमीडिएट वाली में भी कुछ सर्टेन मरीन प्रोडक्ट्स हैं। अब जितना टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया है ना, उसमें क्या क्वेश्चन बनाया जाएगा, इधर सर्टेन की जगह बोल दिया जाएगा कि ऑल द मरीन प्रोडक्ट्स आर केप्ट इन द इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन वाला कैटेगरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबको नहीं रखा गया, कुछ सर्टेन मरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको इसमें रखा गया, ठीक है। अब हमने देखा 97% ऑफ टैरिफ लाइन में से 70.4% में तो हमें इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन देखने को मिल रही है। अब इन 97% में से जो 20% है, उसमें हमें जीरो ड्यूटी बिल्कुल देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ साल बाद, ओवर 3 to 5 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो इससे क्या है कि किसी में तो इमीडिएट मिल रही है, किसी में कुछ टाइम बाद मिल रही है। तो इसमें भी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कुछ मरीन प्रोडक्ट्स, तो कुछ मरीन प्रोडक्ट को इधर रखा गया इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन में, कुछ को किस में रखा गया, एक सर्टेन टाइम के बाद जो जीरो ड्यूटी होगी उसमें, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को इसमें रखा गया, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को इसमें रखा गया, ठीक है। और ऐसी एक और कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे 6.1% टैरिफ लाइंस वाली, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, मतलब कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें टैक्स को जीरो नहीं किया जाएगा, नेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें टैक्स को रिड्यूस किया जाएगा एक सर्टेन अमाउंट तक, ठीक है। तो उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जैसे कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, और ऐसे और भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और कुछ को हमें कुछ में देखने को मिलेगा टीआरक्यू। ये टीआरक्यू का मतलब है टैरिफ रेट कोटास। वो हमें किस किस में देखने को मिलेंगे, जैसे कि कार में, स्टील में, श्रिम्प एंड प्रॉन्स में, ये मरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो आपको देखने को मिल रहा है कि मरीन प्रोडक्ट्स इसमें भी रखे गए हैं टीआरक्यू में भी, जहां पे रिड्यूस किया जा रहा है। मतलब आपको मरीन प्रोडक्ट्स कुछ इसमें भी देखने को मिलेंगे इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन में, कुछ सर्टेन पीरियड के बाद वाली जो जीरो ड्यूटी है उसमें भी देखने को मिलेंगे, और कुछ टीआरक्यू में भी देखने को मिलेंगे जहां पर सिर्फ रिड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो मुझे यहां से दिख रहा है ना, वो यही दिख रहा है कि वो यहाँ पे सर्टेन की जगह ऑल कर देंगे, और आप क्योंकि आपने अब ये पढ़ लिया तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जरा, की लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, अपैरल, मरीन, लेदर, फुटवेयर, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, स्पोर्ट्स गुड्स, टॉयज, जेम्स, ज्वेलरी जो है, इसमें अभी देखने को मिलता है कि 4% से लेकर 26% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है जब हमारा सामान यहां से एक्सपोर्ट होकर वहां पर जाता है यूरोपियन यूनियन में, ठीक है। बट अब ये जब हो गया है, ये जो ट्रेड डील साइन होगी, इसके बाद ये ड्यूटी जीरो हो जाएगी। तो आप सोचो कि हमारा प्रोडक्ट वहां की लोकल मार्केट के साथ कॉम्पीट कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यूरोपियन यूनियन से तो हमने ये ले लिया, बट यूरोपियन यूनियन हमसे क्या लेगा, है ना। यूरोपियन यूनियन अब जब ट्रेड डील साइन हो रही है, तो हमसे भी, हम भी तो उनका कुछ फायदा करवाएं,
ठीक है, तो हम क्या फायदा करवा रहे हैं, जैसे उन्होंने 97% टैरिफ लाइंस पर छूट दी थी, ऐसे ही हमने 92.1 टैरिफ लाइंस पर कुछ प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया है। ठीक है, छूट का मतलब है प्रेफरेंशियल एक्सेस, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसको आप हटा देना, ये तो पता नहीं क्या है। ठीक है, ये तो गलत है, पता नहीं क्या लिख दिया। टीआरक्यू जो है आपको याद रखना है कि टीआरक्यू का मतलब क्या है, टैरिफ रेट कोटास। मैं यहां पे लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं आपके लिए, टैरिफ रेट कोटा, ये ओ है। ओके, थोड़ी सी राइटिंग जो है इसमें काफी अच्छी आ जाती है, क्या बोलूं बस। अब देखो जरा, अब ये जो 92% टैरिफ लाइंस है ना, जिसपे प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, उसकी वजह से यूरोपियन एक्सपोर्ट जो है उनके ट्रेड वैल्यू कितनी हो जाएगी कवर, 97.5%, है ना। जैसे हमारी 99.5% ट्रेड वैल्यू कवर हो रही थी, यहाँ पे 97.5% ट्रेड वैल्यू कवर हो रही है। जैसे हमने उन्होंने तीन कैटेगरी में, आपने देखा कि ऑलमोस्ट तीन कैटेगरी, मैं प्योरली नहीं बोलूंगा बट ऑलमोस्ट तीन कैटेगरी में हमें देखने को मिला, वैसे यहाँ पे भी है। 49.6% जो टैरिफ लाइंस है उसमें हम भी इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन देंगे। ठीक है, जो 39.5% टैरिफ लाइंस है उसमें हम फेज्ड एलिमिनेशन देंगे। जीरो ड्यूटी बिल्कुल मिलेगी, बट जैसे वहां पे 3 से 5 साल के बीच में मिल रही थी, हम भी 5, 7 और 10 साल के टाइम पीरियड में ये फेज्ड एलिमिनेशन करेंगे और टैरिफ्स को जीरो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में आप देखेंगे कि 3% जो है प्रोडक्ट्स पे हम फेज्ड टैरिफ रिडक्शन करेंगे, जीरो नहीं कर रहे, रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और कुछ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे, टीआरक्यूज, जैसे कि एप्पल्स हो गए, पियर्स हो गए, पीचेस हो गए, कीवीज हो गई। अब देखो, उन्होंने इसका डेटा पीआईबी में नहीं दिया कि किस किस में हम क्या क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने नीचे दिया है। बट आपको क्या करना है, जब उन्होंने यहाँ पे बोला है कि टीआरक्यू जो है टैरिफ रेट कोटाज हम किस किस पे दे रहे हैं, तो आप इसे याद कर लो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं गवर्नमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन बनने हैं। तो एप्पल्स हो गए, पियर्स हो गए, पीचेस हो गए, कीवी फ्रूट्स हो गए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टीआरक्यू कर रहे हैं, टैरिफ रेट कोटास दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, इधर आइए। अब थोड़ा सा हम किसकी तरफ चल रहे हैं, ड्राइविंग एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फार्मर लाइवलीहुड्स। हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम सर्टेन कोटास प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाली कंट्री को, तो ऐसा ना हो कि जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो रुक जाए। मतलब जो हमारी डोमेस्टिक नीड है, डोमेस्टिक प्रायोरिटीज हैं, उनमें प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो इसकी वजह, इसके लिए एडिकेट सेफगार्ड्स देखने को मिले हैं। जैसे कि ये देखने को मिला है कि जो एफटीए है इज एक्सपेक्टेड टू हैव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड सेक्टर। क्योंकि आपने देखा कि वहां पर हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिला है, जहां पर हम अपने जो सामान है, जैसे बहुत सारे आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वहां पे देखने को मिले और प्रोसेस्ड फूड भी देखने को मिले, प्रोसेस्ड फूड सॉरी, वो क्या है, वो यूरोपियन मार्केट में जाएंगे, वहां पे कॉम्पीट करेंगे, तो हमारे इंडियन फार्मर्स को फायदा होगा। है ना, कौन कौन से हैं, जैसे आपने टी देखा, कॉफी देखा, स्पाइसेस देखी, ग्रेप्स, है ना, गेरकिन्स, ये मुझे पता नहीं है क्या होता है। ठीक है, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। कोकुम्बर्स हो गए, ड्राइड अनियंस हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना, ये वहां पर जाके, वहां की मार्केट में जाके कॉम्पीट करेंगे। बट कुछ सेक्टर्स हैं जिनको जिनको हमने सेंसिटिव सेक्टर्स माना है, मेरे को पता है यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे, प्लीज याद रखना। कुछ सेक्टर्स है जिसको सेंसिटिव सेक्टर्स माना है और इनको इस ट्रेड डील से थोड़ा सा बाहर रखा है। ठीक है, कौन कौन से, जैसे डेयरी, इसके पीछे तो यूएस हाथ धो के पड़ा हुआ था। ठीक है, सीरियल्स, आपको पता है सीरियल्स जो है हमारे इंडिया में कितने बड़े लेवल पे यूज होते हैं। ठीक है, पोल्ट्री हो गया, सोई मील हो गया, कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनके एक्सपोर्ट को उनको क्या किया है कि उनको उतना ज्यादा लेवल पर एफटीए में इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक प्रायोरिटीज है, ये हमारी डोमेस्टिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने क्यों ऐसा किया है, ताकि एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज जो है, इनके बीच में बैलेंस बनाया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, देखो, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स अलाइंड विद एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बोला गया है जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स हैं वो बैलेंस्ड है एंड अलाइंड है विद एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कर दिया हो जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन्स है, जो पहले से जिसे हम कह रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो न्यू स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं वो अलाइन किए गए हैं पहले की सप्लाई चेन से भी।
ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था, बाकी आप पढ़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो मैंने बोला इंपॉर्टेंट चीजें वो हम पढ़ेंगे। अब सर्विस सेक्टर, मैंने आपको दिखाया था कि सर्विस सेक्टर में कितना बड़ा मार्केट है इंडिया और ईयू के बीच में। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, हमें ये देखने को मिला है कि एफटीए है, ठीक है, उसमें ब्रॉडर एंड डीपर कमिटमेंट्स की गई हैं एंड सिक्योर किया गया है यूरोपियन यूनियन की मार्केट को और वहां के 144 सर्विस सब सेक्टर्स को, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई, एजुकेशन हो गया, बिजनेस सर्विसेज हो गई, ताकि यहाँ के लोग वहां जाकर काम कर सके। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगी, है ना। तो यही बोला गया, और ऐसे ही इंडिया ने भी ऑफर किया है 102 सब सेक्टर्स को, जो यूरोपियन यूनियन की प्रायोरिटीज थी, जैसे प्रोफेशनल सेक्टर हो गया, बिजनेस सेक्टर हो गया, टेलीकॉम्युनिकेशंस हो गई, मैरीटाइम हो गया, फाइनेंशियल हो गया, और एनवायरमेंटल सर्विसेज हो गई, मतलब फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल सर्विसेज हो गई। ये सेक्टर्स हमने उनको प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वही जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो इंडिया का टैलेंट है वो यूरोप में जाके भी काम करे, उसके लिए क्या किया है कि हमने एश्योर किया है रेजीम फॉर टेम्परेरी एंट्री एंड स्टे, टेम्परेरी एंट्री एंड स्टे फॉर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग बिजनेस विजिटर्स हो गए, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स हो गए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हो गए, कि वो वहां जाकर काम कर सके, है ना, उस मतलब कि वहां की मार्केट में भी काम कर सके, ठीक है। और इतना नहीं है, बस ओवरव्यू के लिए पता होना चाहिए कि किसके सेक्टर में काम चल रहा है। मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा, जो मुझे लगा कि ये भी आ सकता है आपके प्रीलिम से, वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड, है ना। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूरोपियन यूनियन में इतना बड़ा कोई ऐसा मतलब कि मिनिस्ट्री नहीं है अलग से, या फिर हम बोले कि कोई ऐसा इस्टेब्लिश सेक्टर नहीं है। पर फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको पढ़वाऊंगा, देखो। तो ये बोला गया है कि जो ये एफटीए है ना, इससे ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि बूस्ट, मतलब कि बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में अगर ये आ जाए कि ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सेक्टर है उसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा। मुझे जो लगता है ना, वो क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि लिख देंगे कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ये डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे बोला जा रहा है, उसमें कौन कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, ऐसा वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो याद रखना, ट्रेडिशनल मेडिसिन भी उसका पार्ट है, ठीक है। अब देखो, ये बोला गया है कि यूरोपियन मेंबर स्टेट जो है वहां पर इस ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उनके लिए कोई एग्जिस्टिंग रूल नहीं है, ठीक है। बट फिर भी याद रखना, आयुष के जो प्रैक्टिशनर्स हैं विल बी एबल टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज यूजिंग द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो उन्होंने इंडिया में गेन करी है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है, ओके, ये चीज प्लीज याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरे, ये क्या हो गया, देखो, अब क्या है कि जो एफटीए है वो री इन्फोर्स करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो ट्रिप्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। मतलब कि क्या प्रोवाइड करेगा कि कॉपीराइट, मतलब कि कॉपीराइट जो है उससे रिलेटेड हमें चीजें देखने को मिलेंगी, ट्रेडमार्क्स हो गए, डिजाइन्स हो गए, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, प्लांट वेराइटीज हो गई। ऐसा नहीं है कि आपका काम कोई और वहां जाकर चुरा लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, इससे रिलेटेड भी बात करी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो आपको यही पता होना चाहिए कि किस किस सेक्टर में बात करी गई है, किस किस एरियाज में बात करी गई है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि हमें एनहांस्ड कॉर्पोरेशन देखने को मिलेगा एसपीएस में और टीबीटी मैटर्स में। ये क्या है, एसपीएस का मतलब है सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स, और टीबीटी का मतलब है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें थी, इसके आगे जो चीजें है ना वो बार बार रिपीट हो रही है। जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया जो है वो सिक्योर कर रहा है प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में, जैसे फूड, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ग्रेप्स, अभी ऊपर पड़ा ना। तो वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। तो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट था, जो आपको पता होना चाहिए था, कौन कौन से सेक्टर्स में काम हुआ है, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली है, कौन कौन से जो किस किस सेक्टर में हमने ट्रेड डील्स करी है, वो इतना इनफ था। इतना आप अगर पढ़ेंगे, इतना आप अगर समझेंगे तो आपके लिए बहुत है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, और इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम रोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। और सुबह, वैसे मैं अभी ये शाम को अपलोड करता था, बट क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने पूछा, तो सबने बोला कि हाँ आप इसे सुबह अपलोड करिए, मॉर्निंग में 8 बजे। तो अब से ये वीडियो जो है आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी, 8 AM पे, ठीक है। तो बाकी अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।